तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत रखते हुए भी माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकतें पढ़ी तो इसे 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा मुयसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयसर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वह सब समझता और जानता है, बस वह अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द का हयादार होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना औरत का, क्योंकि हदीस मुबारका क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हया ईमान का हिस्सा है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक नज़र के मुतालिक पूछा जो उन्होंने ज़माना जाहिलियत में इत्काफ़ की मानी थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसे पूरी करने का हुक्म दिया। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और एक शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। खुश्क रवैया रखने वाले इस दरख्त की मानद होता है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। सुकून चाहिए तो ज़रा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखें। मोमिन की खुसूसियात। मोमिन अपने अमल का बदला दुनिया में नहीं चाहता, आखिरत में चाहता है, और जो अमल करता है अपने रब करीम को राज़ी करने के लिए करता है। कोई खुश है या नाखुश, कोई देख रहा है या नहीं, कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, इन सब की परवाह मोमिन को नहीं होती। बस मोमिन ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें पर्दा दिया था कि तुम्हारी तरफ किसी गैर की नज़र न पड़ जाए, कि तुम्हें मुसलमान भी गंदी नज़र से न देख सके। तुम्हारे महारम के अलावा तुम्हारा सिंगार किसी और के लिए है ही नहीं। हमें पर्दा देकर तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई, हमारे मालिक ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई। और हमने क्या किया? बंदा मोमिन को दुनिया में जितनी भी तकालीफ़ और परेशानियाँ आती हैं उनके बदले उसके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इसका अजर भी मिलता है। यहाँ तक कि अगर बंदा मोमिन को रास्ते में चलते हुए ठोकर लगे या कांटा चुभे तो इसके बदले भी अल्लाह ताला उसको अजर भी अता करता है और इसके सगीरा गुनाह भी मिटाता है। गम ही तो है जो इंसान का सबसे सच्चा दोस्त होता है। जब तक साथ होता है ज़िंदगी के बहुत ही अहम सबक सिखाता है, और जब साथ छोड़ता है तो दामन खुशियों से भर जाता है। नीयतों की दुरुस्तगी इबादत की कबूलियत का बायस। इबादतों की कबूलियत महज झुकने से मशरूत नहीं है, बल्कि नीयतों की भी पाबंद होती है। अगर नीयतों में ज़रा सा भी खोट हो तो फिर सारी मशक्क़तें बेकार जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी शख्स इतना बुरा नहीं कि वो शैतान हो, और कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं कि वो फ़रिश्ता हो। तो दरगुजर करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें और माफ़ करना सीखें। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती, कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है, कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला जो आजमाइशें बंदे पे डालता है, इनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है।
दुआएं रद्द नहीं होती, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी वो कभी ना कभी मिल जाया करती हैं। आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तलख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कराइए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब ताला की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ को रोकने का वह तरीका ये है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था और कुछ भी आपका कभी नहीं होगा। ये सब दुनियावी वाबस्तगियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अदा करते हैं, अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तमीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं वो दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए ये नहीं कहा कि 100 में से 100 नंबर लोगे तो कामयाब होंगे, बल्कि ये कहा है कि जिसकी नेकियां बढ़ गईं, गुनाह कम हो गए, वो कामयाब हो गया। जब शीशा टूटता है तो इसकी आवाज़ तो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके टुकड़े बाकी रह जाते हैं जो भी इसे छुए से ज़ख्मी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तकलीफ़ दे कलाम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दिल देर तक इसकी वजह से तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। लिहाजा कभी किसी को अपनी बातों से अजियत ना दो। जब बेचैनियाँ और छोटी छोटी उलझनें बढ़ने लगें तो गौर करना चाहिए कि कहीं हमने छोटी छोटी नेकियां तो नहीं छोड़ दी। किसी दिए में तेल डालना, चिड़ियों को दाना डालना, किसी मोहताज की थोड़ी मदद कर देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ऐसे का मान रखना जिसे तकाज़ा करना ना आता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। वो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैरपा है और ना ही कोई। दुआएं तो चाँद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। इसके ताकत के सामने तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमानी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक़ अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक़ अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद ही नहीं। और जब तुम यकीन और मोहब्बत से इससे कुछ मांगते हो तो वो रद्द नहीं करता, बल्कि सही वक्त आने पर कुन फरमा देता है। जज्बाती होना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, जल्दी रो देना एक साफ़ शफाफ इंसान की निशानी होती है। इनमें जज्बात की शिद्दत होती है। ऐसे लोग रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि दिल से पूरी ईमानदारी, वफ़ादारी और खुलूस से निभा करते हैं। ये बहुत सच्चे दोस्त होते हैं और ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। मुसलमान चाहे जितने मॉडर्न होने की कोशिश में इस्लाम से आज़ाद होते चले जाएं, बहरहाल सुकून आखिर में इस्लाम में ही मिलेगा। ठोकरें तजर्बे बताएंगे कि दुनिया और आखिरत का सुकून और सलामती सिर्फ़ इस्लाम के झंडे तले है, राह फ़रार में। शादियाँ करना, बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये ज़िम्मेदारी जानवर और परिंदे भी खूब निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी ज़िम्मेदारी अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फ़राहम करना है ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएँ। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि परवरदिगार के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। सलाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ़ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ़ निकाह में ही हासिल होती है। मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैरख्वाही करता है। सब्र में जबर नहीं होता, सब्र में रज़ा होती है। इसलिए जो सौदे अल्लाह के लिए किए जाते हैं, जो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ी जाती हैं, इनको छोड़ना नहीं पड़ता। इन पर अल्लाह के लिए दिल को राज़ी कर लिया जाता है। सब्र भी मोहब्बत का दूसरा रूप होता है, और सब मोहब्बत में तो सब कुर्बान कर दिया जाता है। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाने की देर है, फिर इसके रंग में किसी तरह से भी रंगना मुश्किल नहीं लगता। जगहों पे ही ताल्लुक़ बनाने का शौक़ है तो अर्श का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह पे है।
दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सबसे आला किताब कुरान पाक है। ये फ़ानी दुनिया ज़िंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। पड़ोसी के लिए हदिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए मुसलमान औरतों, तुम में से कोई औरत अपने किसी पड़ोसन के लिए किसी भी चीज़ को हदिया में देने के लिए हकीर ना समझे, ख्वाह बकरी का पाया खुर ही क्यों ना हो। लोगों के साथ हुस्न सलूक इस उम्मीद पर मत करो कि वो भी आपके साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे, बल्कि इस नीयत के साथ करो कि हुस्न सलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है और इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में अदा किया जाता है। रोशनी की उम्मीद रखो, मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारो। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये तस्लीम कर लेना ज़रूरी है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर इनके साथ रहने की भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखें, कौन कौन साथ चलता है, सब मालूम हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्नो इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। हर परेशानी से गुनाह मिटते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता कि कोई फ़िक्र भी जो इसे फ़िक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। जो चीज़ आपके नसीब में है वो दो पहाड़ों के दरमियान में भी हो तो आपको मिल जाएगी, और जो नसीब में नहीं है वो अगरचे दो होंठों के दरमियान क्यों ना हो, आपको नहीं मिल सकती। इतने दूर जाकर हाजी बन सकते हो तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे से कभी नाउमीद ना होना, मैं कल का दिन तुम्हारा बेहतर से बेहतरीन करने पर कादिर हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। बुज़ुर्ग घर के हों, ख़ानदान या मोहल्ले के, इनके पास थोड़ा सा वक्त गुजारना दर्जनों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इनका एक एक सफ़ेद बाल और चेहरे की हर एक सलवट ज़ाती तजर्बों से भरपूर हैं। हदीस नबवी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही और बेतवज्जुही से मांगी हुई गफलत और लहू व लौब में मुब्तला दिल की दुआ कबूल नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। कर भला हो भला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में है, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं। गलती करना गलती नहीं, गलती को दुरुस्त करने में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी गलती है। निज़ाम कुदरत में इसकी कोई माफ़ी नहीं। जब ज़िंदगी आर्जी है तो फिर भला मुश्किलात और आजमाइशें कैसे मुश्किल हो सकती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वह शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोस्तों के दुखों में शरीक हों, लेकिन खुशी में इस वक्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाल्लाह। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है।
हमारा अच्छा अमल हमें मजबूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल ना करेगा और ना ही इसकी नेमतें चखाएगा। शराब का आदी, सूद खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, नाहक यतीम का माल खाने वाला। नमाज का इंतज़ार करना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी शख्स का नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना नमाज ही में होना है। जब तक वो बेवज़ू ना हो तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 4 चीज़ें आँखों की बिनाई की तक़वियत का बाइस हैं। किबला रुख बैठना, सोते वक़्त सुरमा लगाना, सब्ज़ी की तरफ नज़र न करना और लिबास को साफ़ सुथरा रखना। नमाज में सुस्ती का अंजाम। इसकी उम्र से बरकत छिन जाती है, इसके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिट जाती है, इसके किसी भी अमल का अल्लाह अजर नहीं देता और इसकी दुआ आसमानों की तरह बुलंद नहीं होती। नेकियों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नेक निस्बत की वजह से जन्नत में जाने वाले जानवर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश्त और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम का हुदहुद, असहाब काफ का कुत्ता। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। आसमान पर पहला हासिल शैतान और ज़मीन पर काबिल था। दोनों के हशर से इबरत हासिल कर हजूर दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह की आग खुश्क लकड़ी को। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। रब की तकसीम से इनकार करना हसद है। भला इससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहिक हैं। बार बार हाथ तो धो रहे हो, कभी दिल भी धो लिया करो। नफरतें भी तो बीमारी की तरह फैल रही हैं। बेशक नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। इबादत के लिए फ़ुर्सत की नहीं, तौफ़ीक की ज़रूरत होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था तो सीना मुबारक की बूंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र आती जैसे मोती। मोहब्बत में ख्वारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान खुद से ज़्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ मेहनत और डिग्रियाँ हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी हो या राह चलता मुसाफिर। अल्लाह का वादा है कि रिज़्क सबको मिलेगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने बरकत का वादा इंसान से नहीं किया, क्योंकि बरकत इंसान अपने अमाल से कमाता है। जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता तो वो रिश्ते ज़मीन पर पड़े इन सूखे पत्तों की तरह होते हैं जो कभी पल में इधर या उधर फिर रहे होते हैं और बिलाखिर वो पत्ते किसी के भी पाँव में आकर कुचल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करो, ताकि सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास हो भी तो वो आपके पास हो, जिसको एहसास कहा जाता है। ये लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, यही काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की इस्लाह करें, यही काफ़ी है कि हमारी निगाह अपने ऐबों पर हो। हत्ता कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, बस इतना काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हों। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे।